हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ साइंस लेबोरेटरी। उसमें हम लेआउट ऑफ लेबोरेटरी, प्रोक्योरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट फॉर लाइफ साइंस लेबोरेटरी, यूज़ ऑफ लैब फॉर प्रैक्टिकल वर्क एंड टीचिंग लाइफ साइंस, एक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन, फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट इन लाइफ साइंस लेबोरेटरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेबोरेटरी इज़ द हर्ट ऑफ टीचिंग साइंस। लेबोरेटरी जो है वो हर्ट है टीचिंग साइंस का, क्योंकि लेबोरेटरी के बिना जो है वो साइंस जो है वो इम्पॉसिबल है। लेबोरेटरी की हेल्प से ही हम साइंस को डिटेल से, उनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। लेबोरेटरी वर्क इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लेबोरेटरी का जो वर्क है, जो वहाँ हम काम करते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। लाइफ साइंस इज़ ए प्रैक्टिकल साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड टू डेली लाइफ। लाइफ साइंस क्या है? एक प्रैक्टिकल साइंस सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रैक्टिकल्स करते हैं और ये हमारी डेली लाइफ से जो है वो रिलेट करता है। सो लर्निंग बाय डूइंग इज़ ओनली पॉसिबल बाय लेबोरेटरी इन एन क्लासरूम। अगर हमने लर्निंग बाय डूइंग करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में ही पॉसिबल हो सकती है। चॉक एंड टॉक मेथड इज़ एन ओल्ड फैशन ऑफ टीचिंग साइंस। ठीक है, पहले क्या किया जाता था कि सिर्फ चॉक और सिर्फ बॉल के ही जो है वो साइंस जो है वो पढ़ाई जाती थी। बट अब स्टूडेंट जो वो चाहते हैं कि वो उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले, वो खुद करके जो है वो साइंस को जो है वो खुद एक्सपेरिमेंट करें और साइंस के बारे में नया नया कुछ सीखें। मीनिंग ऑफ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेबोरेटरियम विच मीन्स टू लेबर। ठीक है, लेबोरेटरी जो है वो ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड लेबोरेटरियम से, जिसका मतलब होता है टू लेबर। लेबोरेटरी मीन्स ए स्पेसियस रूम्स इन विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैरी आउट ए प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी क्या है? एक ऐसा रूम है, स्पेसियस रूम मतलब स्पेसियस रूम है जिसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हैं? परफॉर्म जो है वो करते हैं। इट हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट ऑफ साइंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। अगर बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो इससे क्या होगा? उनकी कंसेप्ट की जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और साइंस और क्या होगा कि नॉलेज की, वो नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। लेबोरेटरी वर्क फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, साइंटिफिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस। लेबोरेटरी वर्क जो है वो क्या करता है? कोग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, जैसे कि हमारी सोचने की क्षमता को, हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं किसी चीज़ को, वो जो है वो एबिलिटीज़ को, उन एबिलिटीज़ को क्या करता है? डेवलप करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है कि हम नए नए डाटा के बारे में सर्च करें और जो पुराना डाटा उसके बारे में वेरिफिकेशन करें। इससे हमारे अंदर जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप जो है वो होता है। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस। अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस में क्या आएगा कि बच्चे जो हैं वो साइंस के बारे में क्या करें? पहले पढ़ें, फिर उसको उसकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो करें। नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ लेबोरेटरी क्या आ जाएंगे? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लैंड लैंग्वेज, उन्होंने क्या कहा था कि लेबोरेटरी इज़ ए रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। लेबोरेटरी एक रूम भी हो सकती है और एक बिल्डिंग भी हो सकती है जिसमें हम साइंस के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और रिसर्च जो है वो हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, लेबोरेटरी इज़ ए प्लेस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस इन फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, लेबोरेटरी क्या है? एक ऐसा प्लेस है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वहाँ आके वो क्या करें? एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्जर्व करें और प्रैक्टिस करें इन द फील्ड ऑफ स्टडी। जो जिस फील्ड से रिलेटेड वो स्टडी कर रहे हैं उससे क्या करें? उस फील्ड में क्या करें? आके प्रैक्टिस जो है वो करें। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरी। क्या क्या पॉइंट जो है वो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए जब हम लेबोरेटरी जो है वो प्लान कर रहे हैं? स्पेसेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि ऐसा स्पेस होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर कि बच्चे जो है वो आराम से जो है वो प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। अवे फ्रॉम द अदर क्लासरूम, जैसे अदर क्लासरूम है जो जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों के लेक्चर लिए जा रहे हैं, वो उनसे थोड़ी दूर होनी चाहिए। एडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो जैसे केमिकल्स रखे जाते हैं उसमें, ठीक है, माइक्रोस्कोप रखे जाते हैं, तो उसमें जो है कि
फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टोर करके अच्छे से रखे जा सकें। शुड बी लोकेटेड एट ग्राउंड फ्लोर, लेबोरेटरी जो है वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। असेस टू नेचुरल लाइट, अगर लेबोरेटरी आपने बनाई है तो उसमें प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए, और जिससे क्या है कि लाइट जो है वो नेचुरल लाइट भी जो है वो लेबोरेटरी के अंदर जो है वो असेस हो सके। डेमोस्ट्रेशन टेबल एट सुटेबल डिस्टेंस, डेमोस्ट्रेशन टेबल जो है वो सुटेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए जिससे कि वो हर एक बच्चे को जो है वो विजिबल हो सके। प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, डेस्क होने चाहिए। स्ट्रॉन्गली बिल्ड फ्लोर, फ्लोर जो है वो अच्छे से बिल्ड जो है वो किया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ लेबोरेटरी, लैब फॉर हायर स्कूल और लैब फॉर इंटर कॉलेज। हायर स्कूल वैसे तो हमारे सिलेबस में हायर स्कूल के लिए ही है, हम इंटर कॉलेज के बारे में इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हाई स्कूल में कौन सी होती है? लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, ठीक है। लेक्चर रूम भी साथ में होता है, लेबोरेटरी भी साथ में होती है, और ऑल पर्पज़ लेबोरेटरी जो है वो 2 टाइप की होती हैं। और इंटर कॉलेज में क्या होता है, जैसे फिजिक्स लैब होगी, केमिस्ट्री लैब होगी, बॉटनी लैब होगी, जूलॉजी लैब जो है वो आती हैं। लैब फॉर हायर स्कूल में सबसे पहले हम देख लेते हैं लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी। लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी जो है वो किसने दी थी? R.H. वाइट हाउस ने दी थी। इसका जो डिज़ाइन जो है वो किसने दिया था? R.H. वाइट हाउस ने जो है वो दिया था। ये लेबोरेटरी का डायग्राम है, इसमें इसकी जो है 25 विड्थ होनी चाहिए, 45 जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए, और इसको 2 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्टली जो है वो क्या है? लेक्चर रूम, दूसरा है लेबोरेटरी रूम। लेबोरेटरी रूम में इसमें जो है वो लेक्चर रूम में जो है वो इसमें 3 अलमीरा होंगी, ब्लैक बोर्ड होगा, टीचर टेबल होगा, सिंक होगा, और 40 स्टूडेंट होंगे और 20 डेस्क होंगे। और लेबोरेटरी रूम में क्या होगा कि 6 टेबल होंगे, इसमें से एक टीचर टेबल होगा और बाकी 5 जो है वो स्टूडेंट टेबल होंगे। उसमें भी 3 अलमीरा होंगी, ब्लैक बोर्ड होगा, सिंक होगा, और जो है वो डोर, एक डोर जो है वो लेक्चर रूम में होगा, एक डोर जो है वो लेबोरेटरी रूम में होगा। एक डोर जो है वो एंट्रेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, दूसरा जो है वो एग्जिट के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि विंडोज़ भी होंगी जिससे कि प्रॉपर लाइट जो है वो आ सके रूम में। लेआउट के बारे में देखते हैं कि इन विच विड्थ ऑफ द लैब इज़ 25 फीट। विड्थ जो है वो लैब की कितनी होनी चाहिए? 25 विड्थ होनी चाहिए, और लेंथ जो है वो उसकी 45 फीट होनी चाहिए। देन पार्टीशन ऑफ इट इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट, ठीक है, वन ऑफ द विच मे बी यूज्ड एज ए लेक्चर रूम एंड वन फॉर लेबोरेटरी पर्पज़, ठीक है। उन्होंने बोला है कि लैब जो है वो ऐसी बनानी है, उसकी विड्थ जो है वो 25 फीट होनी चाहिए और लेंथ जो है वो 45 फीट होनी चाहिए, और उस लैब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो है वो आपने लेक्चर रूम के लिए यूज़ करना है, और सेकेंड पार्ट जो है वो आपने लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए जो यूज़ करना है। और 40 स्टूडेंट जो है वो लेक्चर रूम में होने चाहिए, और 20 स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल रूम में या लेबोरेटरी में जो है वो होने चाहिए। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? वॉल शुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेस नहीं होनी चाहिए थिक, ठीक है, और 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी प्लास्टर्ड विद गुड क्वालिटी सीमेंट एंड पेंटर, ठीक है। वॉल जो है वो अच्छे से सीमेंटेड होनी चाहिए, और अच्छे जो है वो अच्छी क्वालिटी पेंट से जो है वो पेंटेड की जानी चाहिए। फ्लोर जो है वो सीमेंटेड होने चाहिए, स्मूथ फ्लोर होने चाहिए, स्लाइड स्लोप होनी चाहिए, राउंड कॉर्नर होने चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए कि अच्छे से सीमेंटेड होना चाहिए, स्मूथ फ्लोर होना चाहिए, स्लाइडर स्लोप होना चाहिए कि अगर बच्चे से कोई केमिकल गिर जाता है तो वो मतलब कि ऐसी स्लोप होनी चाहिए कि वो सीधा का सीधा जो है वो उसके वहाँ पे ही ना रुका रहे, अच्छे से उसकी ऐसी उसकी स्लोप बनानी है कि वो जहाँ पानी जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो जा रहा है वहाँ वो आराम से चला जाए। राउंड कॉर्नर होने चाहिए। विंडोज़ कैसी होनी चाहिए? फार साइड स्लाइटली 3 विंडोज़ ऑफ 3 अक्रॉस एंड 7 हाई, ठीक है। फार वन साइड, एक साइड में क्या होनी चाहिए कि 3 विंडो होनी चाहिए, 6 अक्रॉस, ठीक है, और 7 हाई, ठीक है। 6 अक्रॉस होनी चाहिए, नीचे से 6 होनी चाहिए, ऊपर से लेंथ वाइज वो 7 होनी चाहिए। 1 नियर द प्रैक्टिकल बेंच, ठीक है, प्रैक्टिकल बेंच के पास होनी चाहिए, और 2 नियर द सीटिंग अकोमोडेशन जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। दिस शुड बी ओपन टू वर्ड, ठीक है। विंडो जो है वो हमेशा बाहर की तरफ जो है वो खुली होनी चाहिए। डोर, देयर आर 2 डोर्स, वन नियर द लेक्चर रूम, अदर नियर द लेबोरेटरी, ठीक है। दो रूम होनी चाहिए, एक जो है वो लेक्चर रूम में होना चाहिए और एक जो है वो लेबोरेटरी रूम में होना चाहिए, और एक जो है वो आपने एंट्रेंस के लिए यूज़ करना है, दूसरा जो है वो आपने एग्जिट के लिए यूज़ करना है। डोर भी हमेशा जो है वो आउटवर्ड जो है वो खुलने चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है
फर्निशिंग में क्या आएगा, टूवर्ड द लेक्चर रूम की तरफ क्या होगा, साइड ए ब्लैक बोर्ड होगा एक 4 फीट इंटू 10 इंटू 4 फीट का, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फीट फ्रॉम इट्स द टीचर टेबल। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि ब्लैक बोर्ड जो है वो इतना टीचर के टेबल से 3 फीट जो है वो दूर होना चाहिए, और टेबल जो है वो 6 फीट और 2.5 इंच जो है वो इतना जो फीट जो है वो होना चाहिए। द सीटिंग अरेंजमेंट 20 ड्यूल टेबल एंड 40 चेयर आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि टेबल जो है वो ड्यूल होना चाहिए, 2 बच्चों के लिए होना चाहिए एक टेबल, और 40 चेयर जो है वो प्रोवाइडर होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ ड्यूल टेबल क्या होनी चाहिए, वो 3.5 लॉन्ग होना चाहिए, 1.5 वाइड होना चाहिए, और 2 फीट जो है वो हाई जो है वो होना चाहिए। द चेयर कैन बी 1.5 फीट होनी चाहिए। द आयरन चेयर में आल्सो प्रोवाइडर, आयरन की चेयर जो है वो हमें उनको प्रोवाइड जो है वो करवानी चाहिए। टूवर्ड लेबोरेटरी साइड में क्या होगा, एक वॉल ब्लैक बोर्ड होगा 10 इंटू 4 फीट का, और 6 लेबोरेटरी टेबल्स होंगे। उसमें क्या होगा, लेबोरेटरी में लेबोरेटरी टेबल्स भी होंगे। टॉप ऑफ द टेबल शुड बी वैक्सड। ठीक है, टॉप ऑफ द टेबल जो है वो अच्छे से वैक्स किया होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ टेबल कितनी होनी चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 3.5 एंड 3 फीट जो है वो होना चाहिए। आगे नेक्स्ट इसमें आता है प्रोक्योरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट। इसमें ये बताया गया है कि किन किन लेबोरेटरी इक्विपमेंट की हमें कैसी मेंटेनेंस करनी चाहिए, वो कौन से इक्विपमेंट है। बेसिक जो है वो जैसे माइक्रोस्कोप है, रेफ्रिजरेटर है, ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, इलेक्ट्रिक बैलेंस है, सेंट्रीफ्यूज है, वाटर बाथ है, ग्लास वेयर है, पीएच मीटर है, इंक्यूबेटर है, बर्नर है ना। इनकी हम कैसे जो है वो प्रोक्योरिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो हम कर सकते हैं। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, जो कोई भी हमारे पास जो है वो हम कोई भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, पहले यूज़ करने से पहले भी जो है वो क्लीन करेंगे, और यूज़ करने के बाद भी जो है वो हम इसको क्लीन करेंगे। यूज़ करने से पहले क्यों क्लीन करेंगे कि अगर हमने पहले से अगर किसी बच्चे ने वो अच्छे से क्लीन नहीं किया है तो क्या होगा कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे से नहीं आएंगे। और आफ्टर यूज़ भी अच्छे से उसको क्लीन करना है ताकि उनकी अच्छे से मेंटेनेंस जो है वो रखी जा सके। क्लीनिंग इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इन मेंटेनेंस एंड इट इज़ अप्लाई टू ऑल इक्विपमेंट। ठीक है, क्लीनिंग जो है वो सिंपलेस्ट है, ठीक है, और मोस्ट इफेक्टिव स्टेप है जिससे कि हम इक्विपमेंट को जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। क्लीनिंग इक्विपमेंट थोरोली एट रेगुलर इंटरवल, रोज़ जो है वो इक्विपमेंट जो है वो साफ़ किए जाने चाहिए, क्लीन किए जाने चाहिए। इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग इक्विपमेंट इन गुड वर्किंग। ठीक है, अगर वो रोज़ जो है वो साफ़ किए जाएंगे तो वो गुड वर्किंग में रहेंगे। ठीक है, अच्छे जो है वो उसकी मतलब कई टाइम तक वो अच्छे से चल पाएंगे। ऑन ए डेली बेसिस क्लीन सरफेसेस एंड डीप क्लीन वंस ईच वीक। ठीक है, ऑन डेली बेस जो है वो क्लीन तो करने चाहिए, पर जो डीप क्लीन है वो हर एक वीक में जो है वो डीप क्लीन भी जो है वो इक्विपमेंट को करना चाहिए। रिपेयरिंग में क्या आएगा, समटाइम लैब एक्सपेरिमेंट विल बी स्टॉप, समटाइम लैब इक्विपमेंट विल स्टॉप। लेबोरेटरी रिपेयरिंग में क्या आएगा, समटाइम लैब इक्विपमेंट विल स्टॉप वर्किंग एंड ब्रेक डाउन, देन इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस एंड रिपेयर इक्विपमेंट। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो या तो काम करना बंद कर जाते हैं, या तो बच्चे से किसी से ब्रेक हो जाते हैं, या लैब अटेंडेंट से ही उठाते उठाते जो क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो उनको क्या है कि टाइमली क्या रिप्लेस और रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। रिफर्बिशिंग क्या होता है, रिफर्बिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग पीसेज ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड क्लीनिंग ईच कंपोनेंट पार्ट थरोली। रिफर्बिशिंग क्या होता है कि पार्ट्स की जो है वो, जैसे कि कोई भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट है उसके पार्ट्स की डिसमेंटलिंग करनी है पीसेस की, और उसको क्लीनिंग करना है। ठीक है, क्लीन करना है, और उसमें क्या करना चाहिए, मेटल एलिमेंट आल्सो पॉलिश, मेटल के जो एलिमेंट है वो उनको रोज़ पॉलिश करके रखना चाहिए। पार्ट्स दैट आर फाउंड फॉल्टी उनको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। इसमें क्या है कि डिसमेंटलिंग करनी है लेबोरेटरी इक्विपमेंट की, और क्लीनिंग ईच कंपोनेंट पार्ट थोरोली, मतलब कि जो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट होते हैं उनके पार्ट्स की जो है वो क्लीन करने और उनकी डिसमेंटलिंग जो है वो करनी है और उनको पॉलिश करके रखना है। कैलिब्रेशन सर्विस में क्या आएगा, कैलिब्रेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ चेकिंग बाय कंपैरिजन विद ए स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी टाइप।
These preventive detail service increase the accuracy of equipment and prevent data corruption। इसमें क्या बोला गया है कि कैलिब्रेशन क्या होता है कि जैसे आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या किया जाता है कि उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है कि वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इससे अगर वो जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमें गलत रिजल्ट दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अच्छे से परफॉर्म जो है वो हमें गुड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनका भी जो है वो टाइमली क्या होना चाहिए, चेकिंग जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो यूज़ ऑफ लेबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल वर्क एंड टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। क्या क्या यूजेस हैं लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल वर्क और टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस में, उसको हम इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं। टू गिव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइफ साइंस जो लेबोरेटरी जो है वो बच्चों को क्या देती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया कि लाइफ साइंस फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, जब बोटेनिकल गार्डन में लेके गए बच्चों को, ठीक है। वहाँ पे बच्चे जो है वो देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। टू प्रोवाइड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ओरिजिनल रिसर्च, किसी चीज़ की हमने रिसर्च करनी है तो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट इसमें, इससे क्या होगा, बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा लेबोरेटरी में कि जो किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर सके। टू डेवलप द स्किल ऑफ यूज ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चों की स्किल भी डेवलप होगी कि कैसे माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है, कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को जो है वो हम यूज़ करेंगे। टू मेक यूज़ ऑफ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। अगर लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं तो हमारी पावर ऑफ रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन भी जो है वो डेवलप होगी। टू बिल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा स्टूडेंट का, नई नई चीज़ों को हम वो डाटा को कलेक्ट करेंगे और नए नए रिसर्च करेंगे। इट डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरिंग स्टूडेंट, ये क्या करेंगे कि बच्चों को किसी चीज़ के बारे में जानने, ठीक है, किसी चीज़ की अगर कोई वेरिफिकेशन करने में क्या करते हैं, उनकी जो स्पिरिट है वो डेवलप करते हैं। इट डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ठीक है। बच्चे की सोचने की क्षमता को जो है वो डेवलप करते हैं। नॉलेज ऑब्टेन इज़ करेक्ट, ठीक है। जो नॉलेज जो है वो खुद करेंगे, एक्सपेरिमेंट वो ऑब्टेन करेंगे, एक बार नहीं गलत आएगा, दूसरी बार गलत, तीसरी बार जो है वो करेक्ट नॉलेज जो है वो ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें हम देख लेते हैं कॉमन एक्सीडेंट एंड देयर प्रिवेंशन इन लाइफ साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से एक्सीडेंट जो है वो लाइफ साइंस लेबोरेटरी में हो सकते हैं। इन केस ऑफ बर्न क्या हो सकता है कि जैसे एसिड बर्न हो सकता है, एल्कली बर्न हो सकता है, फॉस्फोरस बर्न हो सकता है, सोडियम एंड पोटेशियम बर्न हो सकता है, हीटर बर्न हो सकता है, बॉइलिंग वाटर बर्न हो सकता है। तो इसमें हमें क्या प्रिवेंशन जो है वो करने चाहिए, ठीक है। जैसे हमें एसिड बर्न हो गया तो हम क्या करेंगे, वॉश विद प्लेंटी वाटर एंड देन अप्लाई सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, ठीक है। हम उस पर पहले क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जहाँ पे हमें बर्न हुआ है एसिड वहाँ पे हम वॉश करेंगे, फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे और अमोनिया लिक्विड जो है वो अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें बर्न हुआ है। नेक्स्ट है अल्कली बर्न। अल्कली बर्न में क्या आएगा, वॉश विद प्लेंटी वाटर एंड अप्लाई 1% एसिटिक एसिड एंड सोल्यूशन और सिट्रिक एसिड, ठीक है। अगर पहले उसको क्लीन प्लेंटी वाटर से क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, 1% एसिटिक एसिड सोल्यूशन और सिट्रिक एसिड सोल्यूशन जो है वो उसमें उस बर्न की जगह पे अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई ग्लिसरीन ऑन अफेक्टेड पोर्शन, उसके बाद हम ग्लिसरीन जो है वो अप्लाई कर देंगे जिससे हमें जो है वो ठंडक जो है वो मिलेगी। फॉस्फोरस बर्न, वॉश विद प्लेंटी वाटर, इसमें भी सबसे पहले वाटर से साफ़ करना है, वॉश करना है। विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैप अप्लाई डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड देन अप्लाई बैंडेज, ठीक है। इसमें क्या, अगर आपको फॉस्फोरस बर्न हो जाता है तो आपने सबसे पहले कॉटन से क्या करना है, साफ़ करना है, ठीक है, सरफेस को। फिर उसके बाद डिल्यूट सोल्यूशन ऐड करना है AgNO3 एंड अप्लाई कर देनी है बैंडेज। अगर आपको सोडियम और पोटाशियम बर्न हो जाता है तो अफेक्टेड पोर्शन पे क्या करना है, आपने अफेक्टेड पोर्शन को आपने वॉश करना है केरोसिन ऑयल से, फिर उसको क्लीन करना है कॉटन स्वैप से और उसके ऊपर ग्लिसरीन जो है वो अप्लाई करनी है। हीटर, बर्नर और बॉइलिंग वाटर बर्न हो जाता है। अगर आपको हीटर से बर्न हो जाता है या तो बॉइलिंग वाटर से हो जाता है, वॉश वंस विद प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर देन अप्लाइड पाउडर कॉमन सॉल्ट एंड देन अप्लाई ग्लिसरीन, ठीक है। सबसे पहले उसको प्लेंटी कोल्ड वाटर से क्या करना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसके ऊपर पाउडर कॉमन सॉल्ट डालना है, फिर उसके बाद अप्लाई क्या कर देनी है, ग्लिसरीन अप्लाई कर देनी है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, इसमें क्या है, स्वॉलिंग ऑफ एसिड और एल्कली। अगर हम कुछ इनहेल कर लेते हैं, जैसे आपने हमारे अंदर क्या जाता है, एसिड और एल्कली चल जाता है, तो हमें क्या देना है, सबसे पहले जैसे कि हम क्या करें, पिपेट लेते हैं, पिपेट में जैसे पिपेट करके जो है वो केमिकल्स को लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर चला जाए कोई केमिकल। तो हम क्या करेंगे, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सबसे पहले उनको पानी देंगे, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे और लाइम वाटर टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेंगे, उनको वाटर देंगे पीने के लिए, पानी देंगे पीने के लिए, फिर उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे, जिससे कि जो है वो जो इफ़ेक्ट है एल्कली और एसिड का वो कम हो सके। नॉन करोसिव पॉइजन में क्या होता है कि वॉमिटिंग शुड बी एक्साइटेड बाई गिविंग साल्ट वाटर। इससे क्या होगा कि हम उस बच्चे को क्या देंगे, सॉल्ट वाटर, पानी में जो है वो नमक मिला के देंगे। इससे क्या होगा, उसको वॉमिटिंग आएगी, ठीक है। आफ्टर दिस राइस वाटर इज़ गिवन, ठीक है। राइस जो पानी, चावल का पानी होता है वो बच्चे को जो है वो देना है। इनहेलिंग ऑफ पॉइजनिंग गैस, अगर हम कोई गैस इनहेल कर लेते हैं तो क्या करना चाहिए, पेशेंट शुड बी टेकन आउट इन ओपन, ठीक है। पेशेंट को ओपन प्लेस में लेके जाना है। फिर उसके जो क्लोथ्स को है वो लूज़ करना है। पेशेंट में भी गिवन अमोनिया फॉर स्मेलिंग, उसको अमोनिया देना है स्मेल करने के लिए, और एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी जो है बच्चे को देनी है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ आई इंजरी, अगर हमारे आँखों में कोई इंजरी हो जाती है एसिड से, बेस या फोरेजन पार्टिकल से, तो हम क्या करेंगे, एसिड क्या है, वाश आई विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आई को वॉश करना है सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से। वॉश विद 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। अगर बेस से हो जाता है तो इससे वॉश करना है। आई शुड बी ओपन जेंटली एंड देन ग्लिसरीन इज़ अप्लाइड, तो ग्लिसरीन जो है वो अप्लाई कर देनी है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, स्विच को ऑफ करना है। तो पेशेंट को ओपन प्लेस पे ले जाना है और उसको एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी या टी जो है वो देनी है पीने के लिए। इन केस ऑफ कट जो हो जाता है तो आपने क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट जो है वो अप्लाई करना है, जैसे कि डेटोल हो गया, बैंडेज होगी, वो लगानी है। अगर जो है वो ज़्यादा मेजर जो है वो आर्टरी हो गई है आपको, तो आपको डॉक्टर को जो है वो बुला लेना चाहिए। फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट इन लाइफ साइंस लेबोरेटरी, क्या क्या फर्स्ट एड चाहिए हमें लाइफ साइंस लेबोरेटरी के लिए, तो एसिटिक एसिड चाहिए, बैंडेज चाहिए, बोरिक एसिड, ग्लिसरीन, डेटोल, कॉटन वूल चाहिए, बर्न क्रीम चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, ईथर चाहिए, लाइम वाटर चाहिए। ये सब चाहिए हमें लाइफ साइंस लेबोरेटरी में। ये लाइफ साइंस लेबोरेटरी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है वो हम कंक्लूजन के बारे में देख लेते हैं। लेबोरेटरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लेबोरेटरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये सभी आपको पता ही है, क्योंकि लेबोरेटरी के बिना जो है वो लाइफ साइंस पढ़ाना नामुमकिन के बराबर है। लेबोरेटरी वर्क इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइंस एजुकेशन, ठीक है। लेबोरेटरी वर्क जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है साइंस एजुकेशन, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस टीचिंग इज लर्निंग बाई डूइंग, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है साइंस का वो क्या है, लर्निंग बाई डूइंग, खुद करके जो है वो सीखना। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक, या हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में एक वेल इक्विपाइड जो है वो लेबोरेटरी हमारे पास होनी चाहिए।